जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। उसके बाद आका ने अपने मुनादी को बुलाया, कहा जाओ मदीने की गलियों में, सड़कों में, आबादी में जाके आवाज लगाओ कि ऐ लोगों, इस्लाम को फना करने के लिए दुश्मन एकजुट हो गया है। तीन ताकतें आई है इस्लाम को खत्म करने। इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों को पेश करो, अपने मालों को पेश करो। तुम में जो जवान है वो हथियारों से लैस होकर इस्लाम की बका और हिफाजत के लिए आ जाए। जो तुम में से ज़ईफ़ है, बूढ़े हैं, जो नहीं आ सकते, जंग नहीं लड़ सकते, वो अपने हथियार अपने जवानों को दे दे। लोग अपने बेटों को पेश करें, औरतें ख़वातीन अपना माल पेश करें ताकि उन माल से खाने पीने के असबाब खरीदे जा सके, उनसे हथियार खरीदे जा सके। जिससे जैसा हो सकता है वो इस्लाम की खातिर मदद करे। जब सरकार का मुनादी ऐलान करता है कि लोगों, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज माल की ज़रूरत है, जान की ज़रूरत है, लोग अपने घरों से निकल पड़े। जवान हथियारों से लैस होकर आ रहे हैं, बूढ़े ज़ईफ़ुल उम्र अपने हथियारों को लेकर, अपने नौजवान बेटों को लेकर हुजूर की खिदमत में आते। सरकार, ये मेरे 2 बेटे हैं, ये जिहाद के लिए हाजिर है। सरकार, ये मेरे हथियार हैं, ये ज़ेर बख्तर हैं, ये तलवारें हैं, ये नेज़े हैं। हुजूर, मैं कमज़ोर हूँ, नातवा हूँ, ज़ईफ़ुल उम्र हूँ, अब जंग नहीं कर सकता, जंग में लड़ नहीं सकता। हुजूर, मेरी तरफ से ये हथियार है, ये असला है, आप जिसको चाहें ये अता फरमा दे। सरकार सबको दुआ फरमाते हैं, यहाँ तक के ख़वातीनें आती है, औरतें आती हैं, वो अपने ज़ेवरात दे रही है, सोने के ज़ेवरात, चांदी के ज़ेवरात। माल का जो कुछ दिया जा रहा है, हथियार जो कुछ दिए जा रहे हैं, उसका एक ढेर लगता जा रहा है। सरकार की निगाहों के सामने 2 ढेर लगे, एक माल का ढेर है और एक हथियारों का ढेर है। हुजूर जो भी कोई देता है सबको दुआ फरमाते हैं। सहाबा कराम खड़े हुए हैं हुजूर के साथ। तभी निगाह देखती है कि एक जवा साला खातून, जवान औरत है, सफ़ेद लिबास में मलबूस है, चेहरे से अपने दुपट्टे से चेहरा छुपाए हुए हैं, सीने से कोई चीज़ चिमटाए हुए और छुपाए हुए बड़ी आहिस्तगी के साथ चली आ रही है। वो खातून आती है, लोगों ने ख्याल किया कि बहुत कीमती चीज़ लाई है, कोई जेवरात है, कोई सोने के जेवर होंगे, कोई सोने की अशिया होंगी, कीमती है, इसलिए बड़ी हिफाजत के लिए सीने से चिमटा के बड़ी हिफाजत से ला रही है। सरकार की खिदमत में हाजिर हुई और जब अपने सीने अक़दस से कपड़ा हटाया, जिस चीज़ को छुपाई थी, लोगों ने देखा वो चीज़ कुछ माल और दौलत नहीं थी, सोना नहीं था, बल्कि एक दूध पीता बच्चा था। और हुजूर की तरह वो बच्चे को आगे बढ़ा के अर्ज़ करती है, अल्लाह के नबी, मेरे शोहर गज़वे बद्र में शहीद हो गए, ओहद में मेरे वालिद शहीद हुए, मेरे भाई शहीद हो गए। अल्लाह के नबी, मेरे घर में अब कोई ऐसा मर्द नहीं कि जो अल्लाह की राह में निकल सके। काश मेरे घर में कोई मर्द होता तो आज इस्लाम की खातिर काम आता। अंदाज़ा लगाइए खातून के जज्बे को आप देखें, जिसका बाप शहीद हो चुका हो, जिसका शोहर शहीद हो चुका हो, जिसके भाई शहीद हो चुके हो। ऐसे मौके पे तो जज्बात ये होते कि भाई सारा घर तो तबाह हो गया, इस्लाम ने हमें दिया है तो क्या दिया सिवाय तबाही के और मुफलिसी और गरीबी के। उस आलम में भी उसके जज्बात ये कि काश मेरे घर में कोई मर्द होता तो मैं इस्लाम की खातिर उसको पेश करती, मगर अफसोस कि आज मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। अल्लाह के नबी, मर्द के नाम पे सिर्फ एक बच्चा है। जिस वक्त मेरे शोहर गज़वे के लिए, ओहद के लिए निकले, उस वक्त मैं हामला थी और ये बच्चा तौलूद हुआ है, ये शीरखार दूध पीता बच्चा है। अल्लाह के रसूल, मैं इस बच्चे को इस जिहाद के लिए आपकी बारगाह में नजर करती हूँ। सरकार, इस बच्चे को ले जाएं जिहाद पर। आका ने जब इस कैफियत को देखा, सहाबा ने देखा, आंखों में आंसू के धारे बहने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, हाथों को उठाया, दुआ दी उस खातून के लिए, कहा कि मेरी शहजादी है, मेरी बेटी, मैं तेरे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन इस बच्चे को ले जाओ। ये दूध पीता बच्चा है, ये अभी उस काम का नहीं कि जिहाद में ले जाया जाए। ये तलवार उठा नहीं सकता, ये तीरों कमान संभाल नहीं सकता, ये ज़ेर बख्तर अपने सीने पे ज़ेब तन नहीं कर सकता। दुश्मन के तीर आए, ये तीरों से अपने आप को बचा नहीं सकता। दुश्मन इस पे वार करे, ये उन वारों को रोक नहीं सकता। ये शीरखार दूध पीता बच्चा है, इसे ले जाओ, इसे परवान चढ़ाओ, इसे तहजीब व तमद्दुन से आरास्ता करो, बहादुर बनाओ, इस्लाम के जज्बात इसके अंदर रासिक करो। और जब ये जवान हो जाएं, मजबूत और बाहों का मालिक और कवी हो जाएं, अल्लाह ने चाहा तो फिर और मौके आएंगे, फिर जिहाद के लिए इसको पेश करना। फ़िलहाल अभी से ले जाओ, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ और तुम्हारे हक़ में अल्लाह के लिए दुआ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। जब सरकार ने इनकार फरमाया, उसको जाने के लिए कहा, तो रोने लगी खातून और रोते हुए कहती है, अल्लाह के नबी,
ये आपने क्या फरमा दिया मेरे आका, आप मेरे बेटे को कबूल नहीं कर रहे हो, मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं किया जा रहा है, इस लायक नहीं समझा जा रहा है। मैं मानती और कबूल करती हूँ कि बच्चा वाकई काफ़ी छोटा है, ये शीरखार दूध पीता बच्चा है, चंद रोज हुए हैं इसे पैदा हुए, अभी इसे 1 माह भी नहीं गुजरा इसकी पैदाइश को, 1 माह का भी मुकम्मल नहीं हुआ, चंद रोज हुए कि ये अभी दुनिया में आया है। अल्लाह के नबी, मैं मानती हूँ कि ये तलवार नहीं चला सकता, अल्लाह के नबी ये दुश्मन से अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, मगर सरकार इसको इतना नाकारा ना समझे, इसको इतना बेकार ना समझे। इस बच्चे में अल्लाह के रसूल बड़ी एक अच्छी खूबी है और बहुत उम्दा खूबी है जो दिगर बच्चों में नहीं। सरकार इसमें खूबी ये है कि जो भी इसके गालों को बोसा देता है ये उसके सीने से चिमट जाता है। अल्लाह के नबी इस बच्चे को अपने साथ ले जाएं और जब चारों तरफ से दुश्मन आपकी तरफ तीर बरसाएं तो आप इस मेरे बच्चे के रुखसार पर बोसा देना, यह आपके सीने से चिमट जाएगा और दुश्मन के तीर अपनी पीठ पर ले लेंगे और आपका सीना महफूज हो जाएगा। अल्लाह के नबी, मैं इस खातिर इस बच्चे को लाई हूँ। अंदाज़ा लगाइए तारीख क्या ऐसी मिसाल पेश कर सकती है कि अपने किसी रहनुमा, अपने किसी रहबर पर अपने दूध पीछे बच्चे भी लोग कुर्बान करने के लिए लाए हो। तनकीद करना आसान है, कमरे में बैठ के बोलना आसान है कि मोहम्मद डिक्टेटर थे, मोहम्मद ऐसे थे, मोहम्मद ऐसे थे। ये वो लोग बकवासात करते दर हकीकत जिन्होंने इस्लाम की तारीख को पढ़ा ही नहीं है और पढ़कर भी वो छुपाते इसलिए कि उनकी अपनी तारीख में ऐसा उनको कुछ मिलता नहीं है। समझ रहे ना आप? जब उनकी अपनी तारीख में ऐसी मिसालें नहीं मिलती तो वो मजबूर होकर परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारी तारीख तो इससे मतलब खाली है। यही वजह है कि हर वक्त हम खतरे में जी रहे हैं, इतने खतरे में हम लोग जी रहे हैं, हमारा धर्म, हमारा मजहब इस कदर खतरे के साए में पल रहा है कि जो भी इस्लाम पढ़ता वो इस्लाम का हो जाता है। तो कोई इस्लाम पढ़े नहीं, कोई मोहम्मद की सीरत जाने नहीं, तो इतना प्रोपेगेंडा करो कि लोग इस्लाम की तरफ जाने से ही रुक जाए। तो ये प्रोपेगेंडा की मुहिम है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह फरमाता है कुरान अजीम में कि ये अल्लाह जो है, ये अल्लाह का दीन क्या ये दुश्मन और मुशरिकीन चाहते हैं चंद फूकों से बुझा देंगे? अल्लाह ने तय कर रखा है कि इसको पूरे आलम में रोशन फरमाएंगा। ये आयत का मफहूम है। तो दीन तो फैलेगा और क़यामत के वक्त सिवाय इस्लाम के कुछ होना ही नहीं है, सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम होगा। और याद रखिए इस्लाम की खासियत है उस गुलाब के पौधे की तरह है कि जिसको जितना तराशोंगे अगली बार उतनी ही शाखें उसमें फिर फूटती है, उतना ही वो हरा भरा होता है। जितना काटना चाहोगे उतना हरा भरा होगा। और तारीख गवाह है कि जब जब इस्लाम को फना करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें उठी है, ये आज की ताकत कोई हैसियत नहीं रखती, ये तो सिर्फ मुंह से बोलना जानते हैं। ऐसी ऐसी ताकतें भी इस्लाम को फना करने के लिए उठी। हलाकू नाम की ताकत का नाम सुनाऊंगा आपने, चंगेज खान जैसों का नाम सुनाऊंगा आपने। एक ज़माने में नमरूद और फिरौन जैसे भी गुजरे हैं, नामो निशान मिट गए, आज म्यूजियमों में इबरत का निशान बन गए, आज तमाशा बन गए। वो फिरौन और नमरूद जिनकी बारगाह और इनके दरबार में खड़े होने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी, जिनके दरबार में बोलने की इंसान जुर्रत नहीं करता था, आज वो नमरूद का तमाशा ऐसा है, लाश रखी हुई और टिकट खरीद के लोग जाके उसका तमाशा देख कर आते हैं। ये ऐसे तमाशे बन गए, तो इंशाल्लाह ये भी तमाशे बन जाएंगे। इस्लाम तो वो है कि जो अल्लाह का दीन है और अल्लाह ने इसको पसंद कर लिया है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो उससे भी इस्लाम है। जब उसके नज़दीक इस्लाम ही दीन है तो कोई फना नहीं होगा। याद रखिए ऐसी चीज़ें तो होता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हमारे कल्ब को ठेस पहुँचती है, लोग हमारे दिलों को दुखाते हैं, और ये उनका शेवा है, उनका मज़हब ही ये सिखाता है। हमारा मज़हब तो ये कहता है कि किसी के माबूदों को बुरा मत बोलो, कि पलट कर कहीं वो तुम्हारे सच्चे माबूद को बुरा ना कहें। हम तो दूसरों को भी नहीं कहते। हमारा दीन तो ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हमारी जिम्मेदारी तो इतनी है कि हम अच्छाई की बातें हिकमत के साथ तुम तक पहुंचा दे। अब कबूल करना नहीं करना तुम्हारा काम है। हमारे यहाँ तो ये है कि हर खिताब के बाद खतीब सूरह यासीन की ये आयत तिलावत करके इख्तिताम करता है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारा काम पहुंचा देना था, बस हमने पहुंचा दिया।
अब मानना नहीं मानना तुम्हारा काम है। तो हम ज़बरदस्ती नहीं करते, हमारा दीन ज़बरदस्ती वाला नहीं है, शिद्दत और तासुब वाला नहीं है, मगर उसके बावजूद भी हम पर टारगेट किया जाता है। मगर इस टारगेट से क्या होता है? मुझे आज तक एक मुसलमान, खुदा की कसम मस्जिद में बैठ के बोल रहा हूँ, एक मुसलमान आज तक ऐसा नहीं मिला कि जिसने मुझसे कहा फारूक साहब, कहने वाले ने कहा कि रसूलुल्लाह ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया, मैं तो हुजूर की सीरत सुन के बज़्ज़न हो गया। एक मुसलमान नहीं मिला। हम कहते हैं ऐसी बकवासा से रसूल की सीरत पर कोई हर्फ नहीं पड़ता। क्यों? हमारा नबी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए निकाह नहीं करता। नफसानी ख्वाहिशात की तकमील मकसद नहीं होती, वो तो तालीम के लिए होता है। हमारा नबी उस वक्त तक कोई काम करता ही नहीं जब तक अल्लाह का हुक्म होता नहीं, और अल्लाह के हर हुक्म में हिकमत होती है। बगैर हिकमत के अल्लाह कोई हुक्म अपने महबूब को देता ही नहीं। तो अगर किसी 6 साल की बच्ची से आका ने निकाह भी किया तो उसमें हिकमत पोशीदा है। उसके पीछे सिर्फ हर वक्त जो है वो शहवत नहीं होती। जिनकी सोच ही शहवत वाली हो वही सोचते रहते हैं, वो दर हकीकत अपनी सोच की अक्कासी करते हैं। और ये एक अजीब बात है कि वो बोलना जानते, सुनना नहीं जानते। वरना बोलने में तो हमसे ज़्यादा कुछ नहीं है। फसाहत तो हमारे यहाँ है, बलागत तो हमारे यहाँ है, ख़तीब तो हमारे यहाँ पैदा होते, खिताबत तो हमारे यहाँ। हम है ही अरब और तुम हो अजमी। अगरचे हम अजमी है लेकिन अरब से वाबस्ता हो गए तो अल्लाह ने उनके सदक़े में हमें भी फसाहत और बलागत दे दी है। खिताबत हमारे घर की लौंडी है, तुम हमसे अच्छा क्या बोलोगे? मगर तकलीफ तो तुम्हें यह है कि तुम बोलना जानते हो, सुनना नहीं जानते। सुनने का भी हौसला पैदा करो तो फिर हम कुछ बोलें। पढ़ते तो हम भी है, मनुस्मृति हमने भी पढ़ा है, रामायण हम भी पढ़ते हैं, महाभारत हम भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पैदा हुए तो संस्कृत हमें नहीं आती, हिंदी हम नहीं जानते, मराठी हम नहीं बोल सकते, बोलना हम भी जानते। जब हमने बाहर की ज़बान अरबी सीख लिया तो तुम्हारी अपनी ज़बान सीखने में कौन सी प्रॉब्लम है? अरबी जैसी ज़बान हमने सीख लिया जो इतनी दुश्वार है, जो फरिश्तों की ज़बान है। हम फरिश्तों की ज़बान सीख गए तो तुम इंसानों की ज़बान नहीं सीख सकेंगे? सीखे नहीं, बोलना भी जानते मगर तुम सुनना नहीं चाहते। तो बहरहाल छोड़िए उनका क्या तस्करा करें, लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत का क्या आलम था। ये था इस्लाम। इन सबबों से, इन जज्बात की बुनियाद पर इस्लाम फैला है। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। तो इस्लाम कुर्बानियों से, नबी की मोहब्बत की वजह से फैला है। और एक मकाम पर मैं एक और सहाबी का तस्करा करना चाहता हूँ, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जलील क़द्र सहाबी है, अशर मुबशरा में कितनी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह से। सरकार ने कहा तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो नहीं सकता जब तक वो अपने माँ बाप से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। ग़ज़वा उहद के अंदर हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह शामिल है और इस्लाम को मिटाने के लिए मध्य मुकाबिल में इनका बाप जर्राह आता है। ये हज़रत अबू उबैदा, उनका बाप जर्राह, बहुत कवी पहलवान, लड़ने में माहिर, दोनों हाथों से तलवार चलाना जानता था। तलवार का इस कदर धनी था कि जो इसके मुकाबले में जाता टिक नहीं पाता था, कत्ल होना यकीनी होता उसका। इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ तलवार चलाता था कि सामने वाला उसके तलवारबाजी के हुनर को देख के समझ ही नहीं पाता था कि कब वार किया, किधर वार किया, किधर मारा और किधर निकल गया। इतनी फुर्ती और इतनी उसके अंदर तेज़ी थी। जब वो मैदान में उतरता है मुशरिकीन खुश हुए कि अब जर्रा मैदान में आया है, अब मुसलमानों की खैर नहीं। और उनके गुमान के मुताबिक वही हुआ कि जर्रा ने पाए दर पाए हमले करने शुरू किए। जो सहाबी इसके मुकाबले में आता शहीद हो जाता। हज़रत अबू उबैदा ने देखा कि मेरा बाप जर्रा मैदान में उतरा है। मुशरिकीन खुश थे कि जर्रा बहादुरी के जौहर दिखा रहा है, मुसलमानों को कत्ल कर रहा है। हज़रत अबू उबैदा ने देखा, ज़ब्त ना कर सके, सरकार की खिदमत में घोड़ा लेकर आते हैं, अर्ज़ करते अल्लाह के नबी मेरा बाप जर्रा मैदान में आया है। या रसूलुल्लाह तलवार का बहुत बड़ा धनी है, तलवार चलाने में माहिर है, बहादुर है, दोनों हाथ से तलवार चलाता है। और नतीजा ये है कि जो उसके मुकाबले में जाएगा सरकार मारा जाएगा। उसका मुकाबला इतना आसान नहीं। हुजूर मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने बाप के मुकाबले में जाऊँ। वजह यह है कि वो हुनर जो वो जानता है वही हुनर मैं भी जानता हूँ, क्योंकि उस्ताद मेरा बाप ही है, मैंने उसी से ये हुनर सीखा है। जब मैंने उससे सीखा है तो उसकी काट मेरे ही पास है। सरकार मुझे इजाज़त दी। अल्लाह के नबी ने कहा अय अबू उबैदा तुझे इजाज़त नहीं।
मैं नहीं चाहता कि आने वाले दौर में तारीख ये लिखे कि मोहम्मद एक ऐसा दीन लाया जिसने बाप और बेटे को मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया। मैं ये इल्ज़ाम अपने सर लेना नहीं चाहता। अबू उबैदा, तेरे बाप के लिए बहुत सारे सहाबा काफ़ी है, तू फिक्र ना कर, तेरा बाप जिंदा नहीं रह पाएगा, कोई ना कोई से ज़रूर कत्ल कर देगा, लेकिन मैं तुझे इजाज़त नहीं देता। सरकार ने इजाज़त नहीं दी। हज़रत अबू उबैदा घोड़ा लेके फिर मैदान में उतरे, इजाज़त नहीं मिली, जंग में मशगूल हुए, लेकिन सारी तवज्जो अपनी जंग की बजाय बाप की जंग की तरफ थी। जहन बार बार बाप की तरफ जाता, चेहरा उसी तरफ देखते, और जब देखते तो तड़प जाते कि जर्रा के मुकाबले में जो जाता वो शहीद हो जाता, कत्ल हो जाता। जर्रा ने फिर चंद साहबा को शहीद कर दिया। हज़रत अबू उबैदा ने देखा कि ये इस तरह ही अगर कत्ल करता रहा, ऐसा ना हो कि मुशरिकीन की फतेह हो जाए और मुसलमानों की शिकस्त हो जाए। फिर घोड़ा लेकर सरकार की खिदमत में हाजिर हुए, फिर उतरते हैं घोड़े से, बारगाह रसूल में हाजिर हुए, दस्तबोसी की, अल्लाह के नबी आप मुझे इजाज़त दीजिए, सरकार जर्रा मुसलसल मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, अगर यही हाल रहा तो शाम तक कई सौ कई हज़ार लोगों को मेरा बाप कत्ल कर देगा, हमें बड़ा भारी नुकसान होगा, शिकस्त यकीनी हो जाएंगी, मुशरिकीन के हौसले बढ़ जाएंगे, सरकार मुझे इजाज़त दीजिए। आका ने फिर कुछ सख्ती से कहा, ऐ अबू उबैदा, मैंने कहा ना तुझे इजाज़त नहीं है, फिर तुम बार बार आते हो, जाओ अब दोबारा ना आना, तुम्हें इजाज़त नहीं है। फिर हज़रत अबू उबैदा चले गए, मैदान में आए, फिर दूसरी बार भी वही कैफियत थी, बार बार बाप की तरफ ही जहन जाता है, बार बार बाप ही को देखते हैं। फिर देखते हैं कि चंद साहबा को जर्रा ने कत्ल किया, फिर जब्त ना हुआ, फिर बर्दाश्त ना हुआ, फिर हुजूर की बारगाह में तीसरी मरतबा आते हैं, फिर इजाज़त तलब करते हैं। तो इस बार तीसरी बार सरकार ने बड़े सख्त लहजे में कहा कि अबू उबैदा, तुम्हारे समझ में नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं मना करता हूँ फिर आते हो, अब खबरदार चौथी बार मेरे पास हरगिज़ ना आना, तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएंगी। बहुत सख्ती से मना किया। अबू उबैदा आ गए, अब मायूस होकर कि हुजूर की बिल्कुल ममानियत और सख्ती के साथ है। रावी कहते हैं कि फिर हज़रत अबू उबैदा लड़ने लगे, मगर सहन बाप की तरफ, बाप से हटी नहीं रही है निगाह। जब देखा कि फिर इसने मुसलमानों को शहीद किया, कत्ल किया, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। और ये कि रसूलुल्लाह ने मना किया था, वो चीज़ जहन से एक लम्हे के लिए ख़त्म हो गई। जोश जिहाद में और बाप की नफ़रत और बाप की वो जंग की वजह से जो शिद्दत इनमें पैदा हो गई थी, उसके पेश नज़र आप बाप के करीब घोड़ा लेकर आते और बुलंद आवाज़ से कहा, है जर्रा, अब तक जिनसे तूने लड़ा वो हुनरमंद नहीं थे, अब मुझसे लड़ा, मुझसे दो दो हाथ हो जाए, हमारी तलवारें फैसला कर लेंगी कौन हक है और कौन बातिल है। जब नाम लेके मुखातिब किया, जर्रा चौंक गया, निगाह उठाई, सामने बेटा खड़ा था, सगा बेटा, सौतेला भी नहीं था, सगा बेटा था। कहा, अबू उबैदा, मोहम्मद के दीन ने तुझे इतना जरी और बेबाक कर दिया कि आज तू बाप का नाम लेने लगा है, मुझे जर्रा कहकर मुखातिब करता है, तूने मुझे बाप नहीं कहा, अबा नहीं कहा, क्या इतना तू जरी हो गया। कहा, क्या जर्रा सुन, हाँ मैं तेरा नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कुफ्र और इस्लाम का रिश्ता कभी कायम नहीं हो सकता, मैंने रसूल से मोहब्बत का ऐसा रिश्ता कायम कर लिया है कि इस रिश्ते को मैं क़यामत तक बरकरार रखने के लिए हर बातिल रिश्ते को काटने के लिए तैयार हूँ। आज वही रिश्ते महकम और मुस्तहकम माने जाएंगे जिसका रिश्ता रसूल के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। मोहब्बत रसूल का जिसका रिश्ता कायम है वही रिश्ते महकम और मुस्तहकम है, बाकी कोई रिश्ते हमारे नज़दीक अहमियत नहीं रखते। जरा भी अपने कुफर पर जरी और बेबाक था, उसने कहा, अबू उबैदा, अच्छा ठीक है, अगर यही नौबत आ गई है कि तू अपना दीन बचाने के लिए बाप के कत्ल से गुरेज करने के लिए तैयार नहीं, तो मुझे भी अपने बातिल दीन से और धर्म से मोहब्बत है, मैं भी अपना धन बचाने के लिए बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, आओ तेरा और मेरा मुकाबला हो ही जाए। अब बाप बेटे का मुकाबला शुरू हुआ। जैसे ही बाप बेटे दस्तों गिरेबां हुए, तलवारें टकराने लगी, साहबा इकराम की कैफियत ये हुई कि साहबा ने अपनी तलवारों को मैदान में रख लिया, मुशरिकीन ने अपनी तलवारों को मैदान में डाल लिया, सब ने अपनी तलवार और हथियार रोक लिए। अब सबकी निगाह का मरकज बाप बेटे की जंग थी, सब इसी जंग का नजारा कर रहे हैं, क्योंकि कैफियत ये थी, सब जानते हैं कि अबू उबैदा जर्रा ये भी बहादुर है और जर्रा तो बहुत बड़ा बहादुर है। मुशरिकीन की ताकत का कुल सरमाया और मरकजियत थी उसकी। सब जानते थे कि अगर जर्रा फतेहयाब हो गया और अबू उबैदा शहीद हो गए तो मुशरिकीन की फतह जो है वो यकीनी है, और अगर जर्रा मारा गया तो मुशरिकीन के कदम उखड़ जाएंगे। अब एक फैसला कुन मरहला आ चुका है, जंग या तो इधर है या तो इधर है, फतह और शिकस्त का दारो मदार अब
बाप बेटे की जंग पर है। अब सब उसी जंग का नजारा कर रहे हैं और देखने वाली निगाह बड़े हैरत से जंग को देख रही है। बाप बेटे की तलवारें टकराती रही, बिजलियां कूदती रही, चिंगारियां तलवारों से निकलती रही। और फिर अबू उबैदा ने नबी का एक नारा लिया, नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाह की बड़ाई बयान की और उछलकर बाप के सर पर एक ऐसा वार किया कि बाप के सर को चकनाचूर किया और उसको कत्ल कर दिया। जर्रा मारा गया, बेटा फतह याब हो गया, बाप को शिकस्त हो गई। सहाबा इकराम ने जोश में नारे लगाए। सहाबा इकराम ने जोश में नारे लगाए, खुशी और मसरत का इजहार किया। मगर एक निगाह अबू उबैदा जर्रा को देख रही थी कि जर्रा पर क्या कैफियत है। क्या अबू उबैदा जर्रा भी खुश है बाप के कत्ल के बाद? देखने वाली निगाह ने देखा कि जर्रा तलवार के दस्ते पर अपनी थूड़ी को लगाए हुए रो रहे थे। तलवार से बाप का खून बह रहा था। ये देखने वाली निगाह मौला अली की थी। मौला अली करीब गए, अबू उबैदा को बाजू से पकड़कर उठा के सहारा दिया, सीने से लगाया, तसल्ली दी, कहा है अबू उबैदा मैं एहसास कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुमने उस बाप को कत्ल किया है। अगरचे वो मुशरिक था, मुशरिकीन की तरफ से, कुफ्फारों की तरफ से आया था, इस्लाम का दुश्मन बनकर आया था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि आखिर वो बाप था, उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें तहजीब व तमद्दुन सिखाया, तुम्हें परवान चढ़ाया, इस लायक बनाया कि आज जो तुमने कारनामा अंजाम दिया। बाप की मोहब्बत का तकाजा है कि तुम रो। कहा कि माली कसम खुदा की आप गलत समझे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैंने बाप को मारा है, इसलिए अफसुर्दा नहीं है कि बाप मेरी तलवार से कत्ल हुआ है। मैं रो इस बात पे ला रहा हूं कि मेरा ईमान बर्बाद हो गया, मैं तबाह और हलाक हो गया। अल्लाह के नबी ने मना किया था बाप के मुकाबले में ना जाना, मैंने नबी की नाफरमानी की है, मैंने सरकार के हुक्म उदोली की है, सरकार के हुक्म को पश्चे पुष्ट डाला है, मेरी आखिरत तबाह हो गई, मेरा ईमान बर्बाद हो गया, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। क़यामत के दिन रब तबारक व तआला इस बुनियाद पर मुझे जहन्नम में डालेगा कि मैंने उसके नबी की नाफरमानी की है, अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा, मैं नबी का नाफरमाना गुनाहगार हूँ। मौला अली ने तसल्ली दी, अरे अबू उबैदा गम न करो, बारगाह रसूल में जाओ, सरकार के कदमे नाज़मीन से लिपट जाओ, रसूल के कदमों में सर रख दो, माफ़ी तलब करो। ये वही बारगाह है जिसकी बारगाह में हमें रब पुकार के ये कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ, ऐ लोगों जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। मेरा महबूब अगर तुम्हारी सिफारिश करे लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओगे। तो जाओ रसूल की बारगाह में, सरकार के कदमों में जाकर एतराफ़ कर लो गुनाहों का, इकरार कर लो, माफ़ी तलब करो। आका ने अपने दस्ते मुबारक को उठा दिया, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, गुनाह दरगुजर कर दिए जाएंगे। जब मौला अली ने तसल्ली दी, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह को तसल्ली मिली। आपने अपना इमामा खोला और गले में लपेट लिया। यह अहले अरब की आदत थी, रिवाज था कि जब किसी बड़े पापी और मुजरिम को लाया जाता था उसके गले में इमामा लपेट दिया जाता था। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान के कानून के तहत जब किसी बड़े मुजरिम को ले जाते हैं तो हथकड़ी लगा के ले जाते हैं ताकि देखने वालों को इबरत हो कि साहब ये बहुत बड़ा मुजरिम है। अरब का दस्तूर था कि जब बड़े मुजरिम को लाया जाता अदालत में, उसी का इमामा खोल के उसके सर में गले में लपेट दिया जाता था। आपने खुद अपने इमामे को लिया, गले में लपेटा और उसके एक सिरे को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसी को खींचते हुए इस आलम में जा रहे, गोया खुद ही मुजरिम है और खुद ही पुलिस का आप फरीज़ा अंजाम दे रहे और अपने मुजरिमाना वजूद को बारगाह रिसालत तक पेश कर रहे हैं। हुजूर की खिदमत में गए और जाने के बाद सरकार के कदमों से लिपट गए, रोने लगे, आंसू के धारे बहने लगे। नबी करीम के जो है पाए अक़दस पर आंसू गिरते हैं, या रसूलल्लाह मैं आपका मुजरिम हूँ, सरकार मैंने जुर्म किया है, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह के नबी मुझसे जुर्म हो गया है। आया अबू उबैदा क्या जुर्म हुआ तुझसे, किस जुर्म के लिए आया है, किसकी माफ़ी तलब कर रहा है? अल्लाह के नबी आपने मना किया था कि बाप के मुकाबले में ना जाना। सरकार में बाप के मुकाबले में गया, मैंने जंग भी किया और जर्रा को कत्ल भी कर दिया, मेरा ईमान तबाह हो गया सरकार, मेरा ईमान बर्बाद हो गया, मेरा इस्लाम खत्म हो गया, मैं तबाह बर्बाद हो गया, मैं हलाक हो गया। अल्लाह के नबी मैं मुजरिम हूँ सरकार, मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूँ, अपनी नाफरमानियों का इकरार करता हूँ। सरकार ने मुस्कुराया, उनके हाथों और बाजुओं को पकड़ के उठाया, सीने से लगाया, कहा अबू उबैदा मेरी मुमानियत एक हिकमत के तहत थी, बाखुदा अल्लाह और उसका रसूल तुमसे राजी है, तुम गम ना करो, अल्लाह रसूल तुमसे राजी है।
मेरी तो ममानियत की बजाय एक हिकमत की बुनियाद भी थी। ये नहीं कि मैं इस कत्ल को पसंद नहीं करता था। जाओ, अल्लाह रसूल तुमसे राजी हुए और तुम्हें बशारत देते कि तुम्हारे गुनाहों को दरगुजर कर दिया गया है। जैसे ही बशारत का ये फरमान बारगाह रिसालत से जारी हुआ, अबू उबैदा इब्न जर्राह खुशी के मारे उछलकर घोड़े पे बैठे। अब बड़े जोश के साथ मैदान जिहाद की तरफ गए कि अब मैं मुजरिम नहीं हूँ, अब मैं पापी नहीं हूँ, मैं बख्शवा हूँ, नजात याफ्ता हूँ। आका अबू उबैदा इब्न जर्राह की उस जुर्रत को देखकर, उस शहाना अंदाज को देखकर मुस्कुराते और सहाबा को मुखातिब करके कहते, ऐ लोगों, देखा ये अबू उबैदा है जिसने मेरी मोहब्बत की खातिर अपने बाप को भी कत्ल कर दिया। जिसको जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना हो, वो अबू उबैदा अपने जर्रा को देख लिया। और बाद में फिर अशरे मुबश्शरा में शामिल हुए हैं। ये तो जन्नत के हकदार इतनी आसानी से नहीं हुए हैं ये लोग। ये मोहब्बत रसूल के तकाजे थे इन्होंने जिन चीज़ों ने इन्हें रसूलुल्लाह से इतना करीब कर दिया है। और इस मामले में सिर्फ सहाबा ही नहीं, एक खातून का तो वाक़ा मैं बयान कर चुका, जो अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए बारगाह रिसालत में हाजिर करती है। ऐसी ख़वातीन के कितने वाक़यात आपको तारीख़ में मिलेंगी कि जिन्होंने अपने बेटों को रसूलुल्लाह की बारगाह में, हज़रत उम्मे अम्मारा का एक तारीख़ी किरदार है, जिन्होंने अपने बेटों को भी इस्लाम की खातिर कुर्बान किया, शोहर को कुर्बान किया। और जब बेटे और शोहर खुद कुर्बान हो गए, खुद तलवार लेके मैदान जिहाद में उतर पड़ती है और उसके बाद लड़ती है हज़रत उम्मे अम्मारा। यहाँ तक लड़ती रही कि इतनी ज़ख्मी हुई, इतने तीर सीने में पेवस्त हो गए कि अब चलना भी दूभर हो गया, ज़मीन पर गिर पड़ी। कुछ सहाबा गए, ज़ईफ़ुल उम्र बुढ़िया थी, ज़ईफ़ा थी, उस ज़ोफ़ के आलम में उसने जिहाद किया। जब लोगों ने पूछा है उम्मे अम्मारा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश, का सिर्फ एक ख्वाहिश है, मैं चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, ऐ मेरे बच्चों मुझे उठाओ और रसूल के पास ले जाओ, मैं अपनी आखिरी सांसें मोहम्मद के कदमों में गुजारना चाहती हूँ। मेरा दम निकले तो रसूलुल्लाह के कदमों में निकले। सहाबा कराम उठा कर लेकर पहुँचते हैं और हुजूर के कदमों में जब रख दिया, उसी आलम में उम्मे अम्मारा का इंतकाल अर्ज़ करती, या रसूलुल्लाह आप मुझसे राज़ी है या नहीं। सरकार की आंखों में आंसू टेका, उम्मे अम्मारा मैं भी राज़ी हुआ और अल्लाह भी राज़ी हो गया। मैं देख रहा हूँ कि तेरा शोहर जन्नत में तेरे इंतज़ार में, जा और जन्नत में अपने शोहर और अपने बेटे से मुलाकात कर। आंखें बंद होती है और रूह परवाज होती है। ऐसी ऐसी तारीख़ के वाक़यात मिलते हैं कि बच्चे कुर्बान किए, ख़वातीन ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिए। हज़रत एक उम्मे हराम करके एक साहबी है, किसके वाक़यात में बताऊँ, एक लंबा है और एक हज़रत एक बच्चे साहबी है, बहुत सारे वाक़यात है लेकिन वक्त का उतना तकाजा नहीं है। बस एक खातून का मैं जिक्र करता हूँ, अबू सुफियान की बेटी है उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन नबी के निकाह में है, अमीर मुआविया की बहन है। ये मदीना आ गई रसूलुल्लाह के साथ हिजरत करके। अबू सुफियान बाप कुफ्र की हालत में, बेटी ईमान ला चुकी है, नबी की ज़ौजियत में उम्मुल मोमिनीन के खिताब से सरफराज हुई है। सुलह हुदैबिया के बाद जब मुआहिदा ख़त्म होने पर आया, कुछ साल का मुआहिदा था, अबू सुफियान ने चाहा कि इस मुआहिदे को बढ़ा दिया जाए। वजह ये थी कि मुसलमान मजबूत हो गए थे। अबू सुफियान को अंदेशा था कि अगर मुसलमानों ने मक्के पे हमला कर दिया, हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लिहाजा बेहतर है कि इस मुआहिदे को बढ़ा दिया जाए। मुआहिदा बढ़ाने की नीयत से अबू सुफियान मदीने में आते हैं। सरकार किसी ज़रूरी काम से मदीने से बाहर तशरीफ़ ले गए हुए थे। अबू सुफियान की मुलाकात रसूलुल्लाह से नहीं हुई। ख्याल किया कि जब तक रसूल आते हैं चलो बेटी से ही मिलाते हैं, अब आए हैं मदीने में तो बेटी से ही मुलाकात कर लें। पूछा, भाई उम्मे हबीबा मेरी बेटी का हुजरा कौन सा है? साहबा ने बता दिया, यही आपकी बेटी का हुजरा है। आवाज़ लगाई, बेटी ने दरवाज़ा खोला, कहा ऐ बाप कैसे आना हुआ? कहा रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए आया था, सरकार से मुलाकात नहीं हुई, सोचा तुम ही से मुलाकात कर लो। कहा ठीक है, आए हो तो मिल लो। हुजरे में दाखिल हुए, एक जगह बिस्तर बिछा हुआ था रसूलुल्लाह का, जिस पे सरकार आराम फरमाते थे। अबू सुफियान ने बैठने के लिए देखा, कोई जगह नहीं है, वही एक बिस्तर है, एक खटिया थी, खाट पे बिस्तर था, बस उसी बिस्तर पे जैसे अबू सुफियान बैठना चाहता था, बेटी उम्मे हबीबा ने बिस्तर को खींच लिया। सरदार था अबू सुफियान, कोई मामूली शख्स तो नहीं था। आप तस्वुर करो, एक इज्जतदार आदमी हो, आप अपने घर पे बुलाएं, सोफे की तरफ इशारा करें और जब वो सोफे पे बैठने लगे तो आप सोफा ही हटा दें, वो टिकेगा आदमी? कितनी बड़ी बेइज्जती महसूस करेगा। वही हुआ, अबू सुफियान सरदार था, गुस्से में आया, कहा बेटी ये क्या हरकत है? क्या तू ये समझती है कि बिस्तर मेरे लायक नहीं? कहा नहीं नहीं, तू इस बिस्तर के लायक नहीं।
ये किसी मामूली जात का बिस्तर नहीं, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर अक़दस है। और मैं गवारा नहीं करती कि एक नापाक जिस्म मुशरिक इसके ऊपर बैठे। बाप और बेटी के रिश्ते नहीं देखे गए भाई साहब, ये ख़वातीन का आलम था। हज़रत माइज़ करके एक सहाबी है, माइज़ है गालिबन, छोटे सहाबी थे। इनके वालिद गज़वा बद्र ओहद में शहीद हो गए। 8 साल की उम्र थी हज़रत माइज़ की। एक माइज़ वो है जो दूसरे है जिन्होंने बशरी एतबार से गुनाह सरजद हो गया था। सरकार ने, हाँ हज़रत आला, माइज़ नहीं है, माफ़ करना, आला, हज़रत आला ऐन से एक सहाबी है, कमसिन सहाबी, 8 साल की उम्र थी इनकी। वालिद का इंतकाल हो गया साहब, गज़वा उहद में शहीद हो गए। जिस वक्त शहीद हुए ये कुछ 6-7 साल के कुछ थे, यानी छोटे ही थे उस वक्त। अपनी माँ से हमेशा पूछते कि हमारे अब्बू कहाँ हैं। माँ कहती बेटा तुम्हारे वाली शहीद हो गए। बड़ी नेक पारसा एकलौता बेटे थे हज़रत आला। यहाँ तक कि एक मरतबा ईद का दिन था, देखा कि सारे बच्चे अपने बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ, वालिद के साथ ईदगाह जा रहे हैं, मेरा तो कोई वालिद नहीं है, तना हो, रोने लगे। मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, रोते हुए हुजूर के हुजरे के पास गए और बाहर बैठ के हुजूर के हुजरे अक़दस की दीवार से टेक लगा के रोने लगे। उस वक्त सरकार की बारगाह में हज़रत अली मौजूद थे। काली देखो एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, ये कौन बच्चा है जो रो रहा है? हज़रत मौला अली बाहर आए, देखा 6 साल का एक नन्हा सा बच्चा बैठा है, 6 साल का। कहा कि क्या नाम है बेटा, क्यों रो रहे हो? कहा मेरा नाम आला है। क्यों रो रहे हो? कहा मैं अपना दर्द और अपना शिकवा रसूलुल्लाह से बयान करूँगा। कहा अच्छा आओ मैं रसूल तक तुम्हें पहुँचाता हूँ। मौला अली ने गोद में उठाया, सरकार की खिदमत में लाया। हुजूर ये बच्चा है, रो रहा है। सरकार ने मोहब्बत की, प्यार किया, बोसा दिया रुखसार को। कहा क्या नाम है बेटे तुम्हारे? हुजूर मेरा नाम आला है। किसके बेटे हो? फुला अपने फुला का बेटा हूँ। क्यों रो रहे हो? सरकार मेरे वालिद ओहद में शहीद हो गए, मेरी वालदा है, मेरा कोई नहीं। आज मैंने ईदगाह में सबको जाते हुए देखा, मेरे भी वालिद होते वो भी मुझे ईदगाह ले जाते। मुझे आज अपने वालिद की बड़ी याद आई। सरकार ने कहा तुम पसंद नहीं करते कि मैं तुम्हारे बाप की जगह रहूं? आयशा तुम्हारी माँ की जगह रहे, फातिमा तुम्हारी बहन हो, अली तुम्हारे भाई हो। कहा या रसूलल्लाह ऐसे रिश्तेदार तो किस्मत वालों को मिलते हैं, मैं राजी हो गया। सरकार ने कहा आला तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लगी, इस कमसिनी में इतनी अच्छी बातें करते हो, कितना अच्छा हो कि तुम हमसे मुलाकात के लिए आते रहो। आला चले गए, अक्सर मुलाकात के लिए आते हुजूर के हुजरे पे। सरकार बड़ी मोहब्बत से पेश आते, ऐसी ही मोहब्बत करते जैसे औलाद से मोहब्बत की जाती है। एक जंग का मौका आया, गालिबन गज़वा खैबर थी या खंदकी थी। सरकार के मुनादी ने जब ऐलान किया कि अपने इस्लाम को, अपने आप को पेश करो इस्लाम की खातिर, जवान आए, बूढ़े आए, जो ऐलान में सुना चुका। आला अपनी वालिदा के पास, अम्मी जान मुझे इजाज़त दीजिए। 8 साल की उम्र थी उस वक्त। कहा बेटा तुम तो बड़े कमसिन हो, तुम्हें कैसे इजाज़त दे सकती हूँ? कहा अम्मी जान आप मेरी कमसिनी पे ना जाइए, आप ये भी तो देखिए मेरे वालिद कौन थे, बहादुर थे, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। आप मेरी कमसिन को ना जानिए। छोटी सी नन्ही सी एक तलवार थी जिससे वो मश्क किया करते थे। उस तलवार को लहरा के आला कहते अम्मी जान इस तलवार को मामूली ना समझिए, ये बहुत खूब खून चूसना जानती है दुश्मनों का, मुझे इजाज़त दीजिए। कहा बेटा तुझे मैं इजाज़त नहीं दे सकती। कहा अम्मी आपको इजाज़त देनी होगी। जिद बड़ी, माँ ने डांटा। का खबरदार अला, बस मैंने कह दिया ना, खामोश हो जाओ, तुम्हें इजाज़त नहीं दी जाएंगी। सख्ती से डांटा, खामोश करा दिया। अदब जानते थे कि माँ की नाफरमानी नहीं की जा सकती, माँ की इजाज़त के बगैर जिहाद पे जाना जायज़ नहीं। हाला रोने लगे, कभी कमरे में बैठे सोच रहे क्या किया जाए। एक तदबीर दिमाग में आती है, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने कैसे जान देने के लिए बेचैन रहते थे। अरे ये तो छोड़ो यार, वो रिवायत पढ़ी थी तो मैं हिल गया था भाई। सरकार ने जब हज फरमाया, एक ही हज तारीख का, अल्लाह के नबी ने कुर्बानी के लिए मेंढों और भेड़ों को बुलाया, काली मेंढे लाओ। और रावी हदीस करते हैं कि जब सरकार ने ज़बा करना शुरू किया, हर जानवर दूसरे जानवर को सिंग मार के आगे आता था।
लोगों ने कहा अल्लाह के नबी ये क्या माजरा है, जानवर आपस में लड़ते हैं और आपके करीब आने के लिए कोशिश करते हैं। तो सरकार मुस्कुराया, कहा हर जानवर चाहता वो मेरे हाथ से ज़बह किया जाए, और वो दूसरा एक जो जानवर है वो डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर चंद जानवरों को ज़बह करे और बाकी को छोड़ दे, या दूसरों को कह दिया जाए कि तुम ज़बह कर लो। हर कोई चाहता है कि उसे ये सादत मिले कि वो मेरे हाथ से ज़बह हो। इमाम तहवी ने इसको मानुल आसार में हदीस लिखा, अंदाज़ा लगा ये जानवर भी नबी पर अपनी जान देने के लिए बेचैन रहा करते थे, वरना हमारे जानवर को खींच के ले जाना पड़ता है, अड़ जाता है भाई साहब, वो उसको चारा दिखाना पड़ता है, चल चल खींच खींच के ले जाए, तो उसके भी समझ में आ जाता है कि आज मेरी खैर नहीं है। तो सरकार फिर जब जानवर जानिसारी करे तो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है। यहाँ जान देने के लिए रोया जा रहा है, जिद की जा रही है, जान बचाने के लिए नहीं। हम जान बचाने के बहाने ढूंढते, वो जान देने के बहाने ढूंढा करते थे। रोने लगे। अचानक एक तदबीर आई हज़रत आला के जहन में, दौड़ते हुए गए हज़रत उमर की अबू बकर की खिदमत में, कहा अबू बकर आप रसूलुल्लाह के रफ़ीक़े गार है, मेरी माँ ने जिहाद पे जाने से इनकार कर दिया है, मैं चाहता हूँ आप चलिए मेरी वालदा को समझाइए, वो आपकी बात नहीं टालेंगी। अबू बकर ने कहा बेटा ठीक तो कहती है तुम्हारी माँ, तुम्हारी उम्र है कितनी, कितने साल के हो तुम? बड़ा सीना फुला के कहा 8 साल का हूँ। कहा बेटा बहुत कम उम्र है, मुझे लगता है कि रसूलुल्लाह भी तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे। कहा हुजूर से इजाज़त लेना वो मेरा काम है, आप तो माँ से इजाज़त दिलवा दीजिए। कहा अच्छा चलो तुम जिद करते हैं तो मैं बात करता हूँ। आए, दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी, उम्मे आला तुम पर सलामती हो मैं अबू बकर, आप पर भी सलामती हो है रसूलुल्लाह के जानिसार। कैसे ज़हमत फरमाई? मैं आला के लिए जिहाद पे ले जाने के लिए इजाज़त तलब करने आया हूँ। अंदर से आला की वालदा की आवाज़ आती है, अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम कीजिए अबू बकर, आप इतने ज़ईफ़ुल उम्र में मुअम्मर साहबी है, आप नहीं समझते कि मेरा एक लौता बेटा है 8 साल का है, आप जानते जंग का अंजाम क्या होगा, 8 साल का बच्चा भी कोई मुकाबला करता है, सिवाय शहीद और कत्ल होने के क्या कर सकता है? लिहाजा आप मुझ पर रहम करें, मैं बेवा तो हूँ कि आप एक बच्चे की माँ भी रहना नहीं देना चाहते आप। जब ये जुमले कहे तो अबू बकर लरज़ गए, वापस आए, कहा बेटा आला तुमने सुन लिया तुम्हारी माँ के क्या अल्फाज है, अब इससे ज़्यादा मैं हिम्मत नहीं कर सकता, बेटा अब तुम सब्र ही करो। ये कह के चले गए, लेकिन आला मुतमईन नहीं हुए, फिर दिमाग दौड़ाया अब क्या करूँ। हज़रत उमर के पास पहुँचे, हज़रत उमर से कहते हैं कि ए उमर इब्न ख़त्ताब, ए रसूलुल्लाह के जानिसार साहब, मेरी वालदा से मेरी लिए इजाज़त तलब कीजिए। हज़रत उमर ने भी वही सब कहा, तुम छोटे हो लेकिन ज़िद की। कहा अच्छा चलो तुम जिद करते हो, मैं चलता हूँ। उम्मे आला के पास आए, आवाज़ लगाई अस्सलामु अलैकुम ए उम्मे आला, मैं उमर इब्न ख़त्ताब रसूलुल्लाह का साहबी, आप पर भी रहमत हो, कैसे ज़हमत फरमाई, मैं आला को लेने आया हूँ। कहा अच्छा आप खुद आए हैं या आला लेकर आए हैं? कहा वो छोड़िए आप इजाज़त दे दीजिए। कहा कैसे इजाज़त दे दूँ, लिल्लाह मुझ बेवा पर रहम कीजिए, ये बच्चा जाएगा तो आपको लगता है कि ये जंग में फाते होगा, सिवाय शहादत के और क्या मुकद्दर इसका हो सकता है? इस छोटे से बच्चे पर दुश्मन किस तरह हावी होगा आप खुद समझ सकते हैं। आप इतने समझदार हो के ऐसी जुर्रत की है कि आप मेरे बच्चे के लिए इजाज़त तलब करने आ गए, आपने खुद सोचना चाहिए था। जब ये जुमले कहता हज़रत उमर भी शर्मिंदा हो गए, कहा अला आपकी वालदा सही कहती है, वापस आ गए। अला ने देख लिया अब काम बनने वाला नहीं, अबू बकर से नहीं मानी अम्मी जान, उमर से नहीं मानी, एक ही ज़ात है जो माँ को मनवा सकती है और वह रसूलुल्लाह की ज़ात। पहले सरकार को ही मनाना पड़ेगा। एक हीला तराशा, सरकार के हुजरे के बाहर गए और फिर वही अंदाज इख्तियार किया जो 6 साल की उम्र में अंदाज के हुजरे के बाहर बैठ के रो रहे हैं और जानबूझ के आवाज़ें निकाल के रोते थे। रावी कहते हैं कि जानबूझ के इतनी आवाज़ों से रो रहे थे कि ताकि हुजरे रसूल तक आवाज़ जाए। सरकार जंग के हालात पर सहाबा को लेकर गुफ्तगू कर रहे थे, मौला अली साथ में मौजूद थे। फिर सरकार ने कहा अली सुन रहे हो ये रोने की आवाज़ आ रही है, कोई बच्चा मालूम होता है जो रो रहा है? कहाँ या रसूलल्लाह? कहा देखो ये कौन बच्चा है? बाहर आए हुजूर ये आला है। कहा क्या बात है, ये हमेशा हुजरे पर आके रोता ही रहता है, ले आओ अंदर। लाए, आला आप क्यों रो रहे हो? अल्लाह के नबी मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ, माँ जो है इनकार करती है। सरकार ने कहा सही तो कहती है तुम्हारी वालदा। कहा या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश है, आप मेरी कमसीनी पर ना जाइए। फिर छोटी सी नन्ही सी तलवार निकाली, अल्लाह के नबी मैं कसम खा के वादा करता हूँ कि ये तलवार आपकी हिफाजत करना खूब जानती है, आप इजाज़त दे सरकार।
हुजूर ने समझाया, लेकिन आला बहुत चालाक थे, सरकार के कदमों में गिर गए, कदमों से लिपट गए। ए अल्लाह के नबी, मैं इन कदमों को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे जिहाद पर ले जाने के लिए राजी ना हो जाए। मैं इन कदमों में जान दे दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जब सरकार ने ये जज्बात और कैफियत देखी, अली से कहा, अली जाओ इनकी माँ से इजाज़त ले लो और कहना कि रसूलुल्लाह इजाज़त तलब करते हैं। अल्लाह अकबर। सारी कायनात रसूल से इजाज़त लेती है, रसूल इनके लिए इजाज़त ले रहे हैं। मौला अली आए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम उम्मे आला, मैं अली इब्न अबी तालिब। अली आप कैसे आए? अल्लाह के लिए इजाज़त के लिए आए। वल्लाह क्या ये मुझ पे जुल्म है कि पहले अबू बकर आते हैं, फिर उमर आते हैं, अब आप चले आए दामाद रसूल। कहा मैं नहीं आया हूँ, रसूल की तरफ से भेजा गया है। कहा रसूलुल्लाह ने भेजा, हुजूर क्या चाहते हैं? कहा हुजूर चाहते हैं कि आला उनके साथ जिहाद पे जाए। कहा बाखुदा मैंने अबू बकर को इनकार किया, उमर को इनकार किया, कसम खुदा की आप आते आपको भी इनकार करती, मगर सरकार ने भेजा तो एक आला क्या है, हजारों आला हुजूर पर निसार है। बखुशी आप अब आला को ले जाएं। अब मैं जब सरकार ही ने हुक्म दिया है तो फिर मजाल नहीं है। अब तो हमारा हाल यह है कि समीना व अताना, हमने सुना और इताअत की। जाइए आप आला को ले जाइए। सरकार ने आला को साथ लिया, मैदान जिहाद में उतरे। एक मौका यह आया कि दुश्मन हावी हुआ, जंग शदीद हुई और दुश्मनों ने कोशिश की कि रसूलुल्लाह को शहीद किया जाए। हुजूर की तरफ दुश्मन की एक टोली टूट पड़ी। आला उन असहाब में थे जो रसूलुल्लाह की हिफाजत में मुतय्यन थे। आला ने लड़ना शुरू किया। नन्हे से 8 साल का बच्चा रसूलुल्लाह की हिफाजत कर रहा है। दुश्मनों ने देखा 8 साल का बच्चा बड़ी जाबाजी से लड़ रहा है, जो सामने जाता आला की नन्ही तलवार उठी और उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी थी। आला ने कई मुशरिकीन और कुफ्फारों को जहन्नम पहुंचाया। दुश्मन ने देखा चारों तरफ से तीर बरसाने लगे और जब हुजूर की तरफ जिस तरफ से तीर आते, आला अपने आप को हुजूर किसी पर बना के वो तीर अपने सीने पे ले लेते। कहा जाता है कि 36 तीर आपके सीने में पेवस्त हुए। नन्हे से शहजादे पे गशी तारी हुई गिरे। सरकार तशरीफ लाए, आला को सहारा दिया, जानू पे सर रखा। बिल्कुल वही मंजर नजर आता है जब मैं पढ़ रहा था, जो करबला में इमाम हुसैन का मंजर था। सरकार ने अपने जानू पे रखा, गर्दो गुबार साफ किया। आला ने आंखें खोली, अल्लाह के नबी आप मुझसे राजी है या नहीं? काला मैं तुझसे राजी हुआ, रसूल भी राजी हुए, जाओ देखो तुम्हारे वाली जन्नत में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आला की आंखें बंद हो गई, शहादत वाक़ई हो गई। बहरहाल अल्लाह ने मुसलमानों को अजीम फ़तेह से नवाजा। फ़ातेयाब लश्कर इस्लाम मदीने में दाखिल होता है। सबसे आगे अबू बकर सिद्दीक, रसूल अबू बकर सिद्दीक है, झंडा लिए हुए हाथ में। सरदार होते थे अलग अलग टुकड़ियों के और हर टुकड़ी का सरदार अलम लिए हुए, झंडा लिए हुए आगे चलता था और उसके जो मातहत सिपाही होते थे उसके पीछे होते थे। ये उस दौर के जंग का डिसिप्लिन था। सबसे आगे अबू बकर का लश्कर और वो उनके अबू बकर उस लश्कर के सरदार, झंडा हाथ में। ख़वातीन इस्तकबाल कर रही थी, मरहबा के नारे लगाती थी। मुजाहिदीन इस्लाम को जंग की फतेह पे मुबारकबाद पेश की जा रही है। अजीज़ व क़रीब गले मिलते थे मुजाहिदीन से, जंग की फतेह की मुबारकबाद देते थे। उन ख़वातीन की भीड़ में एक नकाब पोश एक खातून खड़ी हुई है, ये उम्मे आला थी। अबू बकर को आते हुए देखा, दौड़ते हुए गई, अबू बकर की घोड़े की लगाम को पकड़ा। अबू बकर आप पहचाना मुझे? नहीं खातून, मैं कैसे पहचान सकता हूँ, आप तो चेहरा छुपाए हुए हैं। मैं उम्मे आला हूँ। अच्छा उम्मे आला हो, कहिए क्या बात है, मेरे बेटे का क्या हुआ, आला कहाँ है? अबू बकर की जुर्रत और हिम्मत ही ना हो पाई कि कहें कि तुम्हारा शहजादा तो शहीद हो गया है। कहते पीछे उमर आ रहे हैं, वो खूब जानते, उनसे पूछो। ये कहकर घोड़ा आगे बढ़ा दिया। हज़रत उमर का इंतज़ार करने लगी। दूसरा लश्कर की टुकड़ी जो है मदीने में दाखिल हुई। सरदार उस टुकड़ी के हज़रत उमर थे, अलम हाथ में, दौड़ते हुए उमर की खिदमत में पहुँचे। उमर इब्न खत्ताब, आप ही तो मेरे बेटे की इजाज़त के लिए आए थे, मेरे बेटे आला का क्या हुआ? कहा कि बेहतर अली जानते, पीछे अली आ रहे हैं। पीछे अली का लश्कर था, मौला अली थे। अली को पकड़ती है, अली आप बताइए, आप ही तो ले गए थे मेरे बेटे को अपने साथ, मेरे बेटे का क्या हुआ, क्या बात है, कोई मुझे मेरे बेटे की खबर नहीं देता। मौला अली ने कहा सबसे बेहतर तुम्हारे बेटे के बारे में कोई खबर रखता है तो रसूलुल्लाह है। पीछे सरकार तशरीफ ला रहे, उनसे पूछो।
अवला वही तुम्हें बेहतर तौर पे बता। किसी सहाबी की जुर्रत नहीं हो रही है कि इस बेवा खातून जिसका शोहर भी नहीं, एक लौता बेटा जो भी कुर्बान हो चुका रसूल की अजमत और रिसालत की नाफूस की हिफाजत के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अपनी कुर्बानी पेश करा, किसी की जुर्रत नहीं कि वो मौत की खबर दे सके, शहादत की खबर दे के। हर कोई दूसरे पे टाल रहा है। अब वो रसूल का इंतजार करती है। सरकार अपनी ऊँटनी कस्वा पे सवार है, करीब जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाके सलाम अर्ज करती है, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, मैं उम्मे आला अपने बेटे की खबर के लिए आई हूँ। आका ने जैसे सुना अदबन आप उसके एहतराम में, दुनिया नबी का एहतराम करती थी, आका उस खातून का एहतराम करते, अपनी ऊँटनी से जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। तशरीफ लाने के बाद उम्मे आला से कहते हैं, उम्मे आला तुम शहीद की बेवा थी, मुबारक हो कि शहीद की माँ भी कहला चुकी हो। बस उम्मे आला ने जैसी बेटे की खबर सुनी, रसूलुल्लाह के कदमों में गिरी और उसी वक्त रूह परवास कर गई। आका ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, उम्मे आला का जिस्म आपके कदम नाज़मीन पे पड़ा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, हुजूर किस बात पे आप मुस्कुराए? कहा, खुदा की कसम मैं देख रहा हूँ कि उम्मे आला और उम्मे आला का शोहर उसके इंतज़ार में है और हूरें उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने इस तरह से कुर्बानियाँ इस्लाम को पेश की है। इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुँचा है भाई। ईमान लाने के बाद तकलीफ़ें किस तरह से इन्होंने झेली है, एक लंबी तारीख़ है और कहाँ कहाँ तक बयान किया जाए। जनाब बिलाल का अपना एक किरदार है, हज़रत असवद का अपना एक किरदार है। एक सहाबी गुजरे हज़रत असवद, उनको असवद कहा जाता था, बड़े सियाह फाम काले रंग के थे साहब। उन्होंने अपने लिए रसूलुल्लाह की बारगाह में कैसी कुर्बानियाँ पेश की। ये सब एक एक अगर मैं वाक़यात बताऊँ तो एक तवील गुफ्तगू हो सकती है, एक तवील बयान की ज़रूरत है। ये छोटा और मुख्तसर सा वक्त उसका मुतामिल नहीं हो सकता। एक आशिक रसूल में ओवैस करनी का भी नाम आता है। कैसे आशिक रसूल थे? इमाम मालिक का नाम आता है, हज़रत अबू महज़ूरा है। अब हज़रत अबू महज़ूरा के बारे में इमाम काजी अयाद, इमाम बुखारी तारीख़ुल कबीर में इमाम काजी अयाद अपनी शिफा में लिखते हैं, इमाम हाकिम ने लिखा अल मुस्तदरक में, इमाम तबरानी ने अल माजुमुल कबीर में लिखा, मुतअद्दिद उलमा ने लिखा है कि इनके बाल बड़े लंबे थे। हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वज़ू करते, मसा करने के लिए जब इमामा खोलते, बाल खुल जाते, जूड़ा बांध के रखते थे। वो बाल खुलते और जब वो लड़ गिरती तो आपके घुटने तक आती थी। इतने लंबे बालों की लड़ थी। आज का वहाबी बोलता बिद्दत है, ये फतवे लगा देता है इनके ऊपर। मगर ये आशिक रसूल कैसे आशिक थे? ताबईन ने उनसे पूछा, है साहब के रसूल, क्या रसूलुल्लाह की वो हदीस आपके कानों तक नहीं पहुंची? सरकार ने कहा, अल्लाह की लानत उस मर्द पर जो औरत की मुशाबियत करे, अल्लाह की लानत उस औरत पर जो मर्द की मुशाबियत करे। ये लंबे बाल तो औरतें रखा करती हैं, आपने ये लंबे बाल इतने क्यों रखे हैं? घुटने तक आते हैं, कटाते क्यों नहीं आप इन्हें? उन्होंने कहा, सुनो, तुम क्या जानो इन बालों की असमत क्या है, इनकी उल्फत क्या है। जब मैं छोटा था, मेरी माँ रसूलुल्लाह की बारगाह में मुझे ले गई और कहा, या रसूलुल्लाह मेरे बेटे के लिए दुआ फरमा दे। सरकार ने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरा और दुआ की। मेरी माँ ने कहा, बेटा अबू महज़ूरा, अब उन बालों को कभी ना काटना जिस पर रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक लग गया है। मुझे हया आती है कि उन बालों को काट के नालों में फेंक दूं जिन बालों पे नबी का दस्ते मुबारक लगा है। अंदाज़ा लगाइए, जो नबी के छुए बालों को काटना गवारा ना करे, रसूलुल्लाह की ज़ात से कितनी मोहब्बत करते होंगे वो लोग। इमाम मालिक के बारे में लिखते हैं हज़रत शाह अब्दुल्ला अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम काजी अयाद शिफा में लिखते हैं, इमाम गज़ाली हयाउल उलूम में लिखते हैं कि इमाम मालिक का आलम यह था, मदीने में आप कभी नालैन पहन के नहीं चलते थे, जूती नहीं पहनते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, बरहेना पहर। और आज इसी चीज़ों को लोग बरेलवियत बोलते हैं, तंज करते हैं जाहिल जोहला जिनको मालूम ही नहीं कि अदब क्या होता है, ताज़ीम क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है। बिद्दतों के नाम देते हैं खबीस इसको, पढ़ते कुछ है ही नहीं ये लोग। इमाम मालिक जो मसलक के इमाम हैं, 4 अइम्मा में से एक है, और उनके बारे में हदीस पाक में आता, आका फरमाते कि एक वक्त ये आएगा कि इल्म हदीस में मदीने से बड़ा कोई आलिम रूए ज़मीन पर कोई दुनिया ना पाएंगी। लोग कहते हैं ये हदीस इमाम मालिक के बारे में आई है कि एक वक्त ये था कि इमाम मालिक से बड़ा पूरे मदीने में क्या बल्कि पूरे अरब में कोई उनसे बड़ा मुहद्दिस नहीं था।
हदीस की किताब बाज़ाब्ता लिखने वाली पहली शख्सियत इमाम मालिक है, अल-मुअत्ता के नाम से लिखी, मुअत्ता इमाम मालिक पहले ज़ात है। मगर इतना बड़ा वक्त का इमाम, अदब रसूल का आलम क्या था, मोहब्बत रसूल का आलम क्या था। नाले नहीं पहनते थे, कभी कदमों में जूती और चप्पल नहीं, नंगे पैर मदीने में घूमते थे। पूछा गया इमाम मालिक इतने बड़े इमामों के बरहना पैर घूमते हो? कहा मुझे हया और शर्म आती है कि जिस सरजमीन पर नबी के कदमे नाजमीन लगे हो मैं अपने चप्पल और जूतों से उसको रोंदूं। सवारी पर मदीने पे नहीं चलते थे। कज़ाए हाजत का जब वक्त आता, जब आपको पखाना करना होता, मदीने से बाहर जाते। मदीने में भी वो नहीं करते थे, मदीने की सरहद से बाहर जाते और जैसे ही हाजत करते तेजी के साथ दौड़ते हुए मदीने में दाखिल होते थे, भागते हुए आते थे। लोगों ने कहा इमाम मालिक ये क्या है, अव्वल तो आप इतनी जहमत क्यों करते हैं, मदीने से बाहर क्यों जाते हैं इस काम के लिए, फिर जाते हैं जब वापस आते तो तेजी से भागते हुए क्यों आते हैं, आहिस्ता से क्यों नहीं आते? कहा मदीने से बाहर इसलिए जाता हूँ कि मुझे हया आती है कि उस सरजमीन को मैं अपने जिस्म की गलाजत से आलूद करूँ कि जो रसूलुल्लाह की सरजमीन है, या सरकार चले फिरे हैं, या सरकार की जिस्म की अतहर की फ़िज़ाओं में जो खुशबू महक रही हो जिस सरजमीन पर। अब बाहर जाकर दौड़ते हुए इसलिए आता हूँ कि बाहर तो कज़ाए हाजत के लिए चला जाता हूँ तो अंदेशा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी वक्त मलकुल मौत आए और मेरी रूह कब्ज़ ना कर ले। मैं मदीने में मरने की ख्वाहिश करता हूँ, इसलिए मदीने में मरना की ख्वाहिश मुझे मदीने की तरफ तेज़ी से भगाते हुए ले आती है, इसलिए भागते हुए आता हूँ। और अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी की, मदीने में ही इंतकाल हुआ उनका, जन्नतुल बकी शरीफ में मज़ार है। ये रसूलुल्लाह का एहतराम था। मदीने के पुराने इलाकों में आप जाते, खंडरों में जाते, खंडरों को बोसे देते थे। लोगों ने कहा मालिक ये क्या है, आप ईंटों को चूमते, पत्थरों को चूमते, और ये हमें कबर चुमवा कबर पुचवा बोलता है खबीस। जुर्रत हो तो बोल इमाम मालिक को ईंट पूजवा पत्थर पूजवा, वहां क्यों नहीं जुर्रत करते भाई आप? नहीं, वो तो छुपाता है बदअकीदा, ये ईंटों को खंडरों को बोसा देते। कहा गया इमाम मालिक आप ये क्यों करते हैं? कहा इस नीयत से मैं चूमता हूँ, ये मदीने की पुरानी बस्तियाँ हैं, मेरा ख्याल होता है ऐ काश वो ईंट मेरे लबों पे मस हो जाए जिस पर रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक लग गया हो। काश वो ईंट तक मेरे लब पहुँच जाए कि जिन ईंटों पर रसूलुल्लाह की पुश्ते मुबारक मस हो गई हो। ये इमाम मालिक का अदब था साहब। और एक आशिकों में किन किन आशिकों की बात करें, आशिकों की फहरिस्त क्या छोटी है क्या आपके पास? हर जमाने में ऐसे एक इमाम अब्दुर्रहमान जामी आशिक पैदा हुए हैं जनाब। इनका क्या आलम था भाई इमाम अब्दुर्रहमान जामी का। शवाहिदुन नब्वत बड़ी अजीम किताब, मारकतुल आरा किताब है, बड़ी मशहूर किताब है इनकी। अब्दुर्रहमान जामी इतने बड़े आशिक रसूल थे, पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करके हज के लिए निकले। हज कर लिया, काफिला निकला, मदीने आ रहा है रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए। रात हो गई, जब मदीने के बाहर पहुँचे सरहद तक तो रात हो गई। सालारे काफिला ने कहा कि आज पड़ाव डाल लो, रात में मदीने में दाखिल होना मुनासिब नहीं है, हुजूर ने शहर में रात में दाखिल होने से मना किया है, बेहतर है हम सुबह फज्र पढ़ के मदीने में दाखिल होंगे। हुक्म हुआ, लोगों ने खैमे नस्ब किए। जब सुबह होती है और जब ये निकलना चाहते हैं, एक तूफान नमूदार होता है, इतना तूफान के रेत के तूदे उड़ रहे हैं। जानवर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, आंखों से कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा क्या बात है, क्यों तूफान आ रहा है, क्या वजह है? हम में क्या कोई ऐसा गुनाहगार शख्स है जिसकी वजह से मदीने में वबा आ गई है, हवाएं चल रही है? दुआएं करना शुरू किया काफिले वालों ने, बड़े मुश्किल से तूफान थमा। तभी देखते हैं कि साहब मदीने का गवर्नर चला आ रहा है। काफिले के करीब आया, कहा मैं मदीने का गवर्नर हूँ, साथ में कुछ सिपाही है उसके। तो मैं अब्दुर्रहमान जामी को ने, जो हेरात के शहर जाम से आया, हेरात ईरान का शहर है, ईरान के रहने वाले थे, इलाका था हेरात, वहाँ का एक कस्बा था जाम, वहाँ से जामी कहलाए। ये आगे बढ़े, मैं हूँ अब्दुर्रहमान जामी, क्या बात है? कहा रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा कि अब्दुर्रहमान को इजाज़त नहीं है कि वो मेरे रोज़े पर आए, उसको रोक दिया जाए। तो मैं रोक दिया गया। लोगों ने कहा अच्छा ये पापी है, कुछ गुनाह करके आया है, इतना बड़ा पापी है कि रसूलुल्लाह अपनी बारगाह में इसको आने की इजाज़त नहीं दे रहे, इसकी वजह से हमें रोका गया है। उन्होंने कहा अब्दुर्रहमान तुम रुको, हमें जाने दो। कहा लिल्लाह मुझे छोड़कर ना जाओ। चुनांचे
सालार काफिला की खुशामद की, कहा कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ, उम्मीद है कि रसूलुल्लाह की तरफ से इजाज़त मिल जाए, मुझे तना छोड़ के न जाओ इस वीराने में। काफिले वालों ने कहा अच्छा ठीक है, आज हम इंतज़ार करते, तवक्कुफ़ करते हैं। अकेले में ले गए उसको फिर सालार काफिला को और कहा कि देखो मेरे पास तमाम ज़िंदगी की कुछ पूंजी है जो मैंने कमाई है, और उससे भी इस खातिर ये पूंजी जमा की है कि रसूलुल्लाह के रोज़े की ज़ियारत हो जाए, सरकार की ज़ियारत हो जाए, सब कुछ हुजूर की एक दीदार पे कुर्बान है। ये सारी पूंजी ले लो, मुझे एक संदूक में डाल के छुपा कर लेके चलो, संदूक में मुझे बंद कर दो और ये पूंजी ले लो। गोया एक तरह से रिश्वत थी। वो पैसे की लालच में आ गया सालार काफिला। उसने कहा चलो ठीक है, लाओ पैसे देते हो तो मैं कुछ करता हूँ। नतीजा ये हुआ कि वो संदूक में अब्दुर्रहमान जामी को एक सामान खाली किया और संदूक में अब्दुर्रहमान को छुपा दिया गया। संदूक ऊँट पे लाद दिया गया। सालार काफिला ने ऐलान किया लोगों आगे बढ़ो, वो अब्दुर्रहमान जिसकी वजह से हमें रोका गया था वो वापस जा चुका है। वो मायूस होकर अपने शहर लौट गया, वापस चलो। बच्चे से ही काफिला आगे बढ़ना चाहता था, फिर रेत का तूफान उठा और इतना शदीद तूफान के जानवर होकर लोगों का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। सालार काफिला ने कहा रुक जाओ भाई, ठहर जाओ, आगे नहीं बढ़ सकते, अभी भी सरकार की मर्जी नहीं है। फिर दोबारा वही गवर्नर आता है, कहता है कि मुझे बशारत हुई सरकार तशरीफ़ लाए, और कहा गया कि अब्दुर्रहमान को रोको, संदूक में बंद होके आ रहा है। अब मुझे वो ख्वाब में संदूक दिखाया गया, मुझे तुम्हारे सामान का जायज़ा लेने दो। गवर्नर सामान को देख रहा है, एक ऊँट के पास रुका, कहा यही संदूक है, उतारो इसे, यही संदूक मुझे ख्वाब में दिखाया गया। संदूक उतारा गया, संदूक खोला गया। संदूक में क्या था? सामान नहीं था, सामान इश्क मोहब्बत अब्दुर्रहमान की शक्ल में था। अब्दुर्रहमान बरामद हुए, रोने लगे। सारे लोग ये समझ रहे बहुत बड़ा पापी है ये। लोगों ने कहा भाई इस काफिले का पीछा क्यों नहीं छोड़ देता, तेरी एक की वजह से सबको मदीने की हाजिरी से रोका जा रहा है। और रोने लगे, कहा कि लोगों तुम नहीं जानते मुझ पर क्या गुजर रही है, मुझे क्यों रोका जा रहा है, मैं तो रसूल के दीदार के लिए दीवाना हूँ, तड़प रहा हूँ। बहरहाल उसने तसल्ली दी, थोड़ा सा रहम भी आया उसको। गवर्नर को कहा कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो भाई, हम भी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह जाने तुम क्या गुनाह करके आए हो कि नबी तुम्हें कबूल नहीं कर रहे। ये कहे कि तसल्ली दे के गवर्नर गया, दोपहर में कयूला कर रहा है, फिर ख्वाब में तीसरी मरतबा रसूलुल्लाह की बशारत होती है और सरकार आके ख्वाब में कहते हैं कि ए गवर्नर मदीना, तुमने बदगुमानी की अब्दुर्रहमान पर। अब्दुर्रहमान को इसलिए नहीं रोका जा रहा है कि वो गुनाहगार है, इसलिए रोका जा रहा है कि उसने एक नात लिखी है और वो ख्वाहिश करता है कि मेरे रोज़े पर पढ़े, और नात ऐसी लिखी है कि अगर उसने ना सुनाई तो मुझे अपनी कब्र से बाहर आना पड़ेगा, मामले दरहम बरहम होके रह जाएंगे। इसलिए अब्दुर्रहमान को रोका जा रहा है। मगर अब मैं इजाज़त देता हूँ कि अब्दुर्रहमान मानने वाला नहीं, उसे इजाज़त है कि वो आए। बस जैसी गवर्नर मदीने का उठा, सरापा इश्क मोहब्बत और सरापा अकीदत बन के अब्दुर्रहमान के कदमों में आके गिरता, हुजूर मुझे माफ़ कर दे, हमने तो आपकी तरफ बदगुमानी की थी। आप तो अल्लाह के रसूल के वो मुकर्रब तरीन लोगों में से हैं जिनकी बदौलत रसूलुल्लाह की 3 मरतबा मुझ जैसे गुनाहगार को ज़ियारत हो गई है। आप हक़ रखते हैं कि रसूलुल्लाह अपने दीदार से आपको मुशर्रफ करें। जब सालार काफिला को उसने मामला बताया, अब हर कोई अब्दुर्रहमान को अकीदत से देख रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है। लोगों का ये छोड़ो, ये सब मुझे इससे कोई गरज नहीं, मुझे तो, मैं तो रसूल का दीवाना हूँ, मुझे तो मेरे आका के दर तक पहुँचने दो। दौड़ते हुए गए, रोज़े रसूल पर जाके कदमे नाज़रीन में गिर गए। अल्लाह के नबी मुझे इतना रोका गया। सरकार एक नाती की तो बात थी, अब्दुर्रहमान ने कुछ अकीदत का इजहार किया, हुजूर आप ना सुने तो फिर कौन सुनेगा सरकार, हुजूर इजाज़त है कि मैं पढ़ूँ। रावी कहते हमने अपनी आंखों से देखा, कब्र मुबारक शक हुई, सरकार बानफ्स नफीस बाहर तशरीफ लाए, हजारों का मजमा हुजूर को देख रहा था अब्दुर्रहमान जामी के सबब। हुजूर ने कहा अब्दुर्रहमान इजाजत है, अब सुना नात में बानफ्स नफीस तेरी नात सुनो। और अब्दुर्रहमान जामी ने सुनाना शुरू किया, तलम फरसुरदा जा पारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह। यही वो नात थी जनाब। हम पे तो कोई कैफियत नहीं हो रही, अल्लाह जाने क्या उन्होंने जज्बात थे कि जिस जज्बात को सरकार ने कबूल कर दिया। तलम फरसुदा जा पारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पस मुर्दा आवारा जी इसिया या रसूल अल्लाह। यानी अल्लाह के रसूल आपकी जुदाई में मेरा जिस्म बेकार और बेजान हो गया है।
आपकी जुदाई में मेरा जिस्म बेजान हो चुका है, इसमें जान ही नहीं है, मुर्दा है गोया के। ऐ अल्लाह के रसूल, गुनाहों की वजह से मेरा दिल नीम मुर्दा हो चुका है, आधा जिंदा है और आधा मर चुका है। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझ पर रहम करे। चूस हुए मन गुजर आरी, मन मिस्कीन इस दारी, फिदाए नफ्से नालैनत कुनम जा या रसूलुल्लाह। कहते हैं कि अगर आप मेरे कूचे से गुजरे तो अल्लाह के नबी आपके नालैन, मेरे गरीब और मिस्कीन के कूचे से अगर गुजरे तो मैं आपके नालैन पाक के निशान पर अपने आँखों को रख दूँ, अपने सर को रख दूँ। नालैन पर नहीं, जहाँ नालैन पाक का निशान पड़ जाए वहाँ पर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँ। कुनम जहाँ को मैं फिदा कर दूँ आप पर। बहरहाल ये बड़ी तवील नात है, ये उन्होंने बयान की, पढ़ी, और सरकार हर शेर पर उनको दाद देते, तारीफ़ करते, दुआ फरमाते, और ये रो रो के नात पढ़ते रहे। यहाँ तक कि जब नात मुकम्मल हुई, सरकार ने कहा अब्दुर्रहमान अब तुम्हें तसल्ली और खुशी हो गई। अल्लाह के रसूल, मैं खुश हो गया, राज़ी हो गया। सरकार अपनी कब्र मुबारक में तशरीफ़ ले गए। अब्दुर्रहमान ने कुछ दिन क़याम किया मदीने में। जब भी रोज़े रसूल पर आते सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, और रोज़े रसूल से जवाब आता वालेकुम अस्सलाम अब्दुर्रहमान। अब रुख्सत हुई, इजाज़त का वक्त आया, सरकार वतन जाना ज़रूरी है, आप ही की दीन की खिदमत के लिए जा रहा हूँ। दिल चाहता नहीं है। गोया मुहद्दिस आज़म की ज़बान में, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, बहारे मदीना लिए जा रहा हूँ। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ, मदीने का ही काम करना है हिंद की ज़मीन पर, वरना दिल तो नहीं चाहता। वही अब्दुर्रहमान की कैफियत थी, सरकार दिल नहीं चाहता मगर आप ही के दीन की खिदमत करना है। जाम में, हेरात में इजाज़त है सरकार। सरकार ने कहा अब्दुर्रहमान जाओ, अगले साल फिर आओ। अगले साल पहुँचे, फिर सलाम किया, फिर हाज़िरी होते रही। जब जब हाजिर हुए, सलाम किया, कब्र रसूल से जवाब आता। फिर रुखसत हुए, फिर सरकार ने कहा अब्दुर्रहमान जाओ, फिर आओ। फिर तीसरा साल गए, फिर आए। जब भी जाते और हुजूर को आखिरी अलविदाई सलाम करते, हुजूर कहते अब्दुर्रहमान जाओ और फिर आओ। यहाँ तक के मुहद्दिसीन उलमा लिखते हैं कि 9 बार ये सिलसिला रहा, और जब 9वीं बार आखिरी बार आया, आप सलाम किया तो हुजूर ने जवाब दिया, मगर ये इरशाद नहीं फरमाया कि जाओ और आओ। फिर दूसरी बार फिर इसी गरज से सलाम किया कि सरकार इस बार फरमाए, मगर हुजूर ने उस बार भी नहीं फरमाया। तो अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, हर बार इरशाद होता था कि जाओ और फिर आओ, सरकार इस बार इरशाद नहीं हुआ। आका ने कहा अब्दुर्रहमान ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है, अब तुम इंतकाल कर जाओगे। हुजूर को ये भी पता है कब किसको कहाँ मरना है, कब मौत आनी है। और यह अनारकली की औलाद अब तक दीवार के पीछे में अटका हुआ है, दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। अनारकली के बच्चे हैं ये, छोटे छोटे। बहरहाल अब्दुर्रहमान बड़े रोते हुए विदा हुए, और उसी साल फिर उनका इंतकाल हुआ। और फिर अगर इमाम इश्क मोहब्बत की बात करें तो रात छोटी है, बात बड़ी है। उनका तो ये हाल है कि ऐ मेरे दिल को ढूंढो, क्या शेर है भाई वो? नहीं भाई, अरे आए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को तो ढूंढो। मेरे पास था अभी, तो अभी क्या हुआ खुदाया, कहाँ चला गया दिल? मेरे दिल को ढूंढो। बरेली में जिस्म रह गया, दिल गायब हो गया। बॉडी है, दिल नहीं है। अरे ऐ खुदा के बंदो, किसको कह रहे खुदा के बंदो? आपको, हमको नहीं। वो हदीस की तरफ इशारा है, आयूनी या इबादिल्लाह। सरकार फरमाते जब तुम मुसीबत में आओ तो पुकारो अयूनी या इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। अल्लाह के ऐसे खुश खास बंदे जो तुम्हें देखते, तुम उन्हें नहीं देखते, वो तुम्हारी मदद करेंगे। ये अल्लाह के औलिया की जमात है, इबादुल्लाह, ये फरिश्तों की जमात है। उनको मुखातिब कर रहे हैं, ऐ खुदा के बंदो, ऐ इबादुल्लाह, कोई मेरे दिल को ढूंढो। मेरे पास था अभी, तो अभी क्या हुआ खुदाया? कोई आया ना, कोई गया ना आया, तुझे हमद है खुदाया। तो अब वो ढूंढने निकले सारे, फिर अल्लाह के बंदे, चलो अहमद रजा के दिल को ढूंढे भाई, कहाँ? तो उनको मिला तो उन्होंने कहा, ऐ रजा हमें तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल।
बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, पता चली गया। आखिर तफ्तीश के बाद मालूम ही हो गया कि दिल कहाँ है अहमद रजा। हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोज़े के काबिल मुकाबिल। हमें वो नजर तो आया मगर ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा पाया।